विश्वव्यापी कलीसिया राख बुधवार मना रही है। यह दिन हमें यह बताता है कि हम सब मिट्टी के बने हुए हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। आज हमें पवित्र वचन बताता है कि ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तब अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को यह नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता कर ले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हमने सुना जिस प्रकार प्रभु का वचन हमें कहता है कि ढोंगियों की तरह उपवास नहीं करो। क्या हम ढोंगियों की तरह उपवास करते हैं? कई बार हम ढोंगियों की तरह उपवास करते हैं। कई बार हम लोगों को हमने जो किया उसे बताते हैं। क्या ये सही है? तो हम प्रभु के वचन पर अमल करें। और साथ ही साथ आज हमें प्रभु बताते हैं कि राख बुधवार पुराने व्यवस्था में अगर हम देखें तो योना का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 जिसमें लिखा है कि प्रभु हमें बताते हैं कि नवीने के राजा को कि नवीने देश 40 दिन के अंदर विनाश हो जाएगा। फिर नवीने के राजा अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और राख पर बैठ गए। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोग पश्चाताप करने के लिए राख को इस्तेमाल करते थे। कई लोग उसे अपने माथे पर लगाते थे, कई लोग उसे अपने शरीर पर लगाते थे, कई लोग उस पर लोड लगाते थे। तो हम आज जब हम राख बुधवार मना रहे हैं तब हम जब पुरोहित हमारे माथे पर राख लगाए तो हम यह स्वीकार करें कि मैं एक पापी हूँ, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ और हम अपना जीवन बदलें। हम हमारे पुराने जीवन को छोड़कर आने वाले समय में जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई है उसे स्वीकार करें और यह विश्वास करें कि मैं मिट्टी हूँ और एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगा। किंतु हम यही नहीं, हम और देख सकते हैं कि जिस प्रकार पुराने व्यवस्था में उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने आदम को बनाया मिट्टी से और उसमें प्राणवायु फूंक दी, उसी प्रकार पिता ईश्वर ने हम सबको बनाया। हम जान सकते हैं हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु कई बार हम गलत काम करते हैं। यह हमारी छोटी सी जिंदगी में हम अपने शरीर को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी आत्मा को गंदा करते हैं। तो हम और देखें आगे तो यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 26 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा टाट के कपड़े पहन लो, राख में लौटो, इकलौते पुत्र के मृत्यु के बाद अवसर पर विलाप करते हुए शोक मनाओ, क्योंकि विनाश करने वाला तुम पर अचानक टूट पड़ेगा। प्रभु हमें हमेशा सावधान रहने को कहते हैं। प्रभु हमारी भलाई चाहते हैं, परंतु हम प्रभु की नहीं सुनते। हम प्रभु के कभी वचन को नहीं पढ़ते। हम प्रभु के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करते। तो जिस प्रकार प्रभु हमें आज बताते हैं कि सावधान रहो, क्योंकि विनाश करने वाला कब आएगा और तुम पर अचानक टूट पड़ेगा। तो हम आज यह निर्णय ले राख बुधवार के दिन जिस प्रकार हम प्रभु के दुख भोग में प्रवेश कर रहे हैं, हम जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए हमारे पापों के कारण जो कुछ हमने गलत काम किए उस कारण क्रूस पर टंग गया, उस पर मर गया। परंतु कई बार हम बहुत पाप करते हैं। हम प्रभु को भूल जाते हैं कि कोई हमारे लिए था जो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मर गया।
कई बार हमें छोटी सी चोट लग जाती है, हमें इतना दर्द देता है कि हम रात भर सो नहीं पाते। तो हम सोच सकते हैं कि प्रभु की पीड़ा, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, कांटों का मुकुट पहना और उसके हाथों में कील ठोके गए, पैरों में कील ठोके गए, उसकी छाती में छेद किया गया हमारे कारण, हम पापियों के कारण। तो आज हम इस चालीसा काल में अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करें और पश्चाताप करते हुए प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। हम किसी और को फॉलो कर प्रभु की राह में प्रवेश नहीं कर सकते। ईश्वर ने कहा, मैं ही हूँ सत्य, मार्ग और जीवन। हमें प्रभु को स्वीकारना है। आज हम यह निर्णय लें कि आज से हम हमारे जीवन में पश्चाताप करेंगे और प्रभु के सुसमाचार को पढ़ेंगे और दूसरों के साथ बांटेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि प्रभु ने और हमें अपने से अलग नहीं बनाया। प्रभु ने हमें हमेशा उसके समान बनाया, उसके सदृश बनाया। तो हम देख सकते हैं कि हमारा प्रभु कितना भला है। तो हम यह निर्णय ले, जब पुरोहित हमारे माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाते हुए हमें कहे पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो, तब हम प्रभु से आशीष मांगे कि प्रभु हमें पश्चाताप करने का अवसर प्रदान कर, हमें पश्चाताप करने में हमें सहायता प्रदान कर, ताकि हम तेरे समान पवित्र बन सके और तेरे सुसमाचार पर विश्वास करते हुए तेरे सत्य मार्ग पर